सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ईश्वर की दया से घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम संस्कृत का त्रयोदशा पाठा सा ग्रीष्मावकाशे आगच्छति पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। त्रयोदशा पाठा, जिसे हिंदी में कहते हैं पाठ 13। पाठ का नाम है सा ग्रीष्मावकाशे आगच्छति। सा का हिंदी में अर्थ होता है वह, ग्रीष्मावकाशे जिसका अर्थ है गर्मी की छुट्टी में, आगच्छति आता है या आती है। बच्चों, अब मैं इस पाठ का आपको एक बार संस्कृत पढ़ती जाऊंगी और उसके बाद में आपको इसका हिंदी अनुवाद भी समझाती जाऊंगी। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो इस पाठ को पढ़ने से पहले अपनी संस्कृत की किताब अपने साथ में लेकर बैठें, जिससे कि बच्चों आपको पढ़ने में आसानी होगी। गृहस्य समीपे उद्यानम अस्ति। घर के पास में बाग है। उद्याने जना विचरन्ति। बाग में लोग घूमते हैं। उद्याने वृक्षा सन्ति। बाग में पेड़ हैं। खगा वृक्षेषु निवसन्ति। चिड़िया पेड़ों पर रहती हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति। पेड़ों पर फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। बेल में फूल खिलते हैं। अब हम दूसरा वाला देखेंगे बच्चों। दूसरे वाले चित्र में नीचे क्या लिखा है? उद्याने एका तडागा अस्ति। बाग में एक तालाब है। तडागे बहुजलम अस्ति। तालाब में बहुत अधिक पानी है। जले कमलानि विकसन्ति। जल में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमरा गुंजन्ति। कमलों पर भौरे गुंजन करते हैं। तडागे मत्स्या अपि सन्ति। तालाब में मछलियां भी हैं। नगरे उद्यानम आवश्यकम। शहर में बाग आवश्यक है। अब हम उसके बगल वाले में देखेंगे, तीसरे नंबर के चित्र के नीचे। रमेशा प्रयागे अस्ति। रमेश प्रयाग में है। तत्र रामानंदपुरे वसति। वह रामानंदपुर में रहता है। तत्र सा विद्यालय पठति। वहाँ वह विद्यालय में पढ़ता है। छात्रावासे चा निवसति। और छात्रावास में रहता है। सा ग्रीष्मावकाशे गृहम आगच्छति। वह गर्मी की छुट्टी में घर को आता है। अब हम चौथे वाले चित्र के नीचे देखेंगे। यदा ग्रीष्मकाला भवति। जब गर्मी का मौसम होता है। तदा विद्यालये अवकाशः भवति। तब विद्यालय में छुट्टी होती है। ग्रीष्मावकाशे त्वं कुत्र गच्छसि। गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जाते हो? अहम शिमला नगरे मातुल गृहम गच्छामि। मैं शिमला नगर में मामा के घर जाता हूँ। अब हम आखिरी वाले को देखेंगे। किम शीतकाले अवकाशा न भवति। क्या ठंड के मौसम में छुट्टी नहीं होती है? आम शीतकाले अपि अवकाशा भवति। हाँ, ठंड के मौसम में भी छुट्टी होती है। अहम शीतावकाशे कुत्र अपि न गच्छामि।
मैं जाड़े की छुट्टी में कहीं भी नहीं जाता हूँ। अहम शीतावकाशे गृहे एवं निवसामि। मैं जाड़े की छुट्टी में घर में ही रहता हूँ। बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको इस पाठ का सारांश फिर से इसका अनुवाद बताती हूँ। घर के पास में एक बाग है। बाग है मतलब बगीचा। बाग में लोग घूमते हैं। बाग में पेड़ है। चिड़िया क्या है, पेड़ों पर रहती हैं। पेड़ों पर फल हैं। बेल जो है, बेलों में क्या है, फूल खिलते हैं। फिर बाग में एक तालाब है। तालाब में बहुत अधिक पानी है। जल में कमल खिलते हैं। कमलों पर भौरे क्या करते हैं, गुंजन करते हैं। और तालाब में मछलियाँ भी होती हैं। शहर में बाग क्या है, बगीचा क्या है, शहर में आवश्यक है। रमेश प्रयाग में है। वहाँ वह जो है रामानंदपुर में रहता है। वहाँ वह विद्यालय में पढ़ता है और छात्रावास में रहता है। वह गर्मी की छुट्टी में घर को आता है। जब गर्मी का मौसम होता है तब विद्यालय में छुट्टी होती है। गर्मी की छुट्टी में तुम कहाँ जाते हो? मैं शिमला नगर में मामा के घर जाता हूँ। क्या ठंड के मौसम में छुट्टी नहीं होती है? हाँ, ठंड के मौसम में भी छुट्टी होती है। मैं जाड़े की छुट्टी में कहीं भी नहीं जाता हूँ। मैं जाड़े की छुट्टी में घर में ही रहता हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ त्रयोदशा पाठा सा ग्रीष्मावकाशे आगच्छति पाठ का हिंदी में अनुवाद बताया और आपको ये पाठ आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वहाँ से अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।